क्या आप जानते हैं कि इस धरती पर एक ऐसा अद्भुत स्थान है जहां स्वयं महादेव ने अपने होने का रहस्य उजागर किया था? क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसी भी कोई ज्योति हो सकती है जो अनंत, अजन्मा और अमर हो? चलिए आपको लेकर चलते हैं गुजरात के उस दिव्य तट पर जहां समुद्र की लहरें शिव के चरणों को छूने आती हैं। सोमनाथ प्रथम ज्योतिर्लिंग सृष्टि के प्रारंभिक काल की घटना है। ब्रह्मांड के दो महान देवता ब्रह्मा और विष्णु अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने में लगे थे। यह बहस इतनी गहरी हो गई कि पूरी सृष्टि बेचैन हो उठी। अचानक ही एक विराट ज्योति स्तंभ प्रकट हुआ जिसकी तेजस्वी किरणें न तो आकाश में समा रही थीं और न ही पाताल की गहराई में। यह दृश्य देखकर सभी देवता आश्चर्यचकित रह गए। यह कैसी अलौकिक ज्योति है? भगवान विष्णु ने मंत्र मुग्ध होकर पूछा। इस ज्योति का आदि और अंत मैं ही खोज लूंगा, ब्रह्मादेव ने गर्व से कहा। ब्रह्मादेव हंस का रूप लेकर ऊपर की ओर उड़ चले, जबकि भगवान विष्णु वराह बनकर पृथ्वी के नीचे पाताल की गहराइयों में प्रवेश कर गए। दोनों ने अथक प्रयास किए, लेकिन ज्योतिर्लिंग का कोई अंत नहीं था। भगवान विष्णु ने विनम्रता से अपनी हार स्वीकार की और बोले, हे महादेव, आपकी महिमा सचमुच असीम है। परंतु ब्रह्मादेव ने अहंकार में आकर झूठ बोला, मैंने इस ज्योति का अंतिम छोर देख लिया है। उनकी बात सुनते ही एक गूंजदार आवाज से भगवान शिव प्रकट हुए। उनकी आंखें क्रोध से दहक रही थीं। उन्होंने ब्रह्मादेव से कहा, तुमने मिथ्या कहा है ब्रह्मा, तुम्हारी पूजा अब पृथ्वी पर कभी नहीं होगी। भगवान विष्णु की सच्चाई और विनम्रता देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। इसी घटना के साथ प्रथम ज्योतिर्लिंग का अस्तित्व प्रकट हुआ, सोमनाथ, जिसका अर्थ है चंद्रमा के स्वामी। अगर आपको यह कहानी रोचक लगी और आप महादेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। जय भोलेनाथ। सोमनाथ की कथा चंद्रमा की वेदना से भी जुड़ी है। चंद्रदेव का विवाह दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं से हुआ, किंतु चंद्रमा का स्नेह केवल रोहिणी के प्रति था। यह देखकर दक्ष ने क्रोध में आकर चंद्रमा को श्राप दिया, तुम्हारी चमक धीरे धीरे क्षीण हो जाएगी। इस श्राप से पीड़ित होकर चंद्रमा प्रभास क्षेत्र में आकर विलाप करने लगे। गगन का तेजस्वी देव आज धरती पर असहाय था। चंद्र ने गहरी श्रद्धा से भगवान शिव की तपस्या की। उनकी करुण पुकार सुनकर महादेव प्रकट हुए और बोले, चंद्रमा, मैं तुम्हें पूर्ण श्राप से मुक्त नहीं कर सकता, परंतु मैं वचन देता हूँ कि तुम्हारी रोशनी समय के साथ बढ़ेगी और घटेगी। तुम हर माह नई आशा और जीवन की प्रतिमूर्ति बनोगे। महादेव के इस वरदान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए चंद्रमा ने सोमनाथ में भव्य मंदिर बनवाया, जो आज भी दिव्य ज्योतिर्लिंग के रूप में भक्तों के हृदय में आस्था और आशा जगाता है। कालचक्र ने सोमनाथ मंदिर को कई बार गिराया, परंतु यह मंदिर हर बार राख से पुनः उठ खड़ा होता है। यह चमत्कार एक ही सत्य को स्थापित करता है, विनाश अस्थायी है, परंतु आस्था और विश्वास सदा अमर है। हरे भरे नल्लामाला पर्वतों की ऊंचाइयों में घने जंगलों के बीच एक ऐसा दिव्य स्थान है जहां हर कदम पर आस्था की अनुगूंज सुनाई देती है। यहाँ प्रकृति और ईश्वर का अनूठा संगम देखने को मिलता है। यही है श्री मल्लिकार्जुन मंदिर, जो न केवल एक मंदिर है बल्कि इतिहास, भक्ति और चमत्कारों से भरी एक जीवंत कथा है। आज हम समय की यात्रा पर चलेंगे, वहाँ जहाँ भगवान शिव और देवी पार्वती की दिव्य उपस्थिति महसूस होती है, जहाँ हर पत्थर कोई न कोई कहानी कहता है और जहाँ आस्था की लौ सहस्राब्दियों से जल रही है। कहते हैं बहुत समय पहले कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और देवी पार्वती के बीच एक निर्णय को लेकर गूंज उठी थी, एक कोमल परंतु गंभीर चर्चा। उनके पुत्र कार्तिकेय और गणेश दोनों में यह विवाद था कि सबसे पहले विवाह किसका होगा। शिव मुस्कुराए और बोले, जो संपूर्ण ब्रह्मांड की परिक्रमा सबसे पहले करेगा, उसी का विवाह पहले होगा। कार्तिकेय अपने वाहन
मयूर पर सवार होकर पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करने निकल पड़े। वहीं गणेश ने अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। उन्होंने सोचा कि माता पिता ही उनके लिए संपूर्ण ब्रह्मांड हैं। इसलिए उन्होंने भगवान शिव और माता पार्वती की परिक्रमा कर ली। उनके इस भाव और विवेक से प्रसन्न होकर शिव और पार्वती ने इसे ही संपूर्ण ब्रह्मांड की परिक्रमा माना और गणेश का विवाह पहले कर दिया। जब कार्तिकेय लौटे और यह समाचार सुना तो उनका हृदय आहत हुआ। वे माता पिता से दूर चले गए और घने जंगलों की ओर बढ़ते गए। जब माता पार्वती ने पुत्र की व्यथा महसूस की तो वे भगवान शिव के साथ स्वयं इस धरती पर उतरी और उसी स्थान को अपना निवास बनाया। तभी से यह स्थल श्री मल्लिकार्जुन कहलाया, जहाँ माता पिता की छाया अपने पुत्र पर बनी रही। इस प्राचीन मंदिर का हर कोना एक अलग रहस्य समेटे हुए है। ऊंचे गोपुरम आकाश को छूते प्रतीत होते हैं और उन पर उकेरी गई इंट्रिकेट नक्काशी मानो हमें पौराणिक कथाओं की यात्रा पर ले जाती है। हर एक स्तंभ, हर एक दीवार पर शिव और शक्ति के अनगिनत रूपों की झलक मिलती है। मंदिर के भीतर शिवलिंग स्थित है जिसे मल्लिकार्जुन कहा जाता है। यहाँ मान्यता है कि यह सजीव ज्योतिर्लिंग है जो समय के साथ स्वयं प्रकट हुआ था। गर्भगृह में जब दीपक की लौ थरथराती है तब ऐसा लगता है मानो स्वयं भगवान शिव हमें निहार रहे हों। इस पवित्र धाम को अनेक राजवंशों ने भव्यता प्रदान की। चालुक्य और विजयनगर साम्राज्य के महान राजाओं ने इसे संवारने का बीड़ा उठाया और उनके द्वारा लिखे गए शिलालेख आज भी मंदिर की दीवारों पर इतिहास की अमर गाथाएं गढ़ते हैं। ये केवल पत्थरों की संरचना नहीं बल्कि भक्ति और कला का ऐसा मिलन है जहाँ प्रत्येक रचना अपने में एक मंत्र समेटे हुए है। हर साल जब महाशिवरात्रि की रात आती है तब यह मंदिर एक स्वर्गिक लोक में बदल जाता है। हजारों दीपों की लौ से मंदिर प्रांगण चमक उठता है। भक्तों के मंत्रों की गूंज वातावरण को दिव्य स्पंदन से भर देती है। उस रात जब शिव तांडव की कल्पना की जाती है तो ऐसा प्रतीत होता है मानो स्वयं भगवान शिव सृष्टि के निर्माण और विनाश का नृत्य कर रहे हों। इस मंदिर के बारे में ऐसी अनगिनत कहानियां प्रचलित हैं जिनमें चमत्कारों की झलक मिलती है। कहा जाता है कि यहाँ बीमार व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। मंदिर के दर्शन मात्र से श्रद्धालुओं की इच्छाएं पूरी होती हैं। यहाँ की आध्यात्मिक शक्ति इस पूरे क्षेत्र को प्राकृतिक आपदाओं से बचाती है। यही कारण है कि हजारों वर्षों से लोग इस पवित्र धाम की ओर खींचे चले आते हैं, चाहे रास्ते कितने ही कठिन क्यों न हो। आज भी ये मंदिर न केवल आस्था का प्रतीक है बल्कि ये संस्कृति, इतिहास और भक्ति की एक अमर विरासत है। यहाँ तक पहुँचने के लिए भक्तों को घने जंगलों से होकर गुजरना पड़ता है, नदियों को पार करना होता है और कई सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। लेकिन जब वे गर्भगृह में शिवलिंग के दर्शन करते हैं तो हर कठिनाई अर्थपूर्ण लगती है। यह मंदिर पत्थरों से बना ढांचा भर नहीं, ये एक ऐसा स्थान है जहाँ विश्वास चमत्कारों को जन्म देता है। तो आइए इस पवित्र स्थल की यात्रा करें और इसके दिव्य स्पंदन को अपने हृदय में संजो लें। हो सकता है यहाँ आकर आपकी भी कोई मनोकामना पूर्ण हो जाए। शिप्रा नदी के किनारे बसी उज्जैन नगरी, जहां हर सुबह मंदिरों के घंटे गूंजते हैं और आस्था की सुगंध हवा में घुली होती है। साधु संत तपस्या में लीन होते हैं और श्रद्धालु शिप्रा में डुबकी लगाकर अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं। लेकिन इस नगर की पहचान केवल इसकी पवित्रता से नहीं है, यह नगर कालों के महाकाल की नगरी है। यह वही स्थान है जहां भगवान शिव ने स्वयं समय को अपने चरणों में झुका दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाकाल ज्योतिर्लिंग की स्थापना कैसे हुई? इसके पीछे एक कथा छिपी है, एक शाप, एक प्रार्थना और एक दिव्य चमत्कार की कथा। सैकड़ों वर्ष पहले उज्जैन पर राजा रिपुंजय का शासन था। वह एक शक्तिशाली और समृद्ध राजा थे, लेकिन अहंकार के कारण उनका हृदय कठोर हो गया था। एक दिन उनके दरबार में एक तेजस्वी ऋषि पधारे। उनके मुख पर शांति थी और उनकी आंखों में दिव्यता की ज्योति थी। लेकिन राजा के दरबार में उनका अपमान हुआ। क्रोधित ऋषि ने राजा को शाप दे दिया, हे राजन, तुम्हारा राज्य अब राक्षसों का शिकार बनेगा। कोई भी तुम्हें बचा नहीं सकेगा जब तक स्वयं देवों के देव यहाँ प्रकट नहीं होते। ऋषि के शब्द वज्र के समान गूंजे और कुछ ही दिनों में राज्य पर संकट के बादल छा गए। दानवों और असुरों ने उज्जैन पर आक्रमण कर दिया। लोग भयभीत थे, धर्म नष्ट होने लगा और राजा का गौरव धूल में मिल गया।
हतोत्साहित राजा ने अपने अहंकार को त्याग कर भगवान शिव की कठोर तपस्या शुरू कर दी। दिन रात बिना अन्न जल के उन्होंने शिव को पुकारा। महीनों बीत गए लेकिन शिव प्रकट नहीं हुए। आखिरकार एक रात जब पूरा नगर अंधकार में डूबा था, अचानक धरती हिलने लगी। बिजली चमकी और एक प्रचंड अग्नि स्तंभ आकाश तक जा पहुंचा। भगवान शिव स्वयं एक प्रचंड ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। उनकी दिव्य ज्वाला इतनी तीव्र थी कि असुर जलकर राख हो गए और उज्जैन फिर से सुरक्षित हो गया। भगवान शिव बोले, हे राजन, यह ज्योतिर्लिंग समय से परे है। जब तक यह यहाँ रहेगा, उज्जैन का विनाश कोई नहीं कर सकता। मैं यहाँ महाकाल के रूप में निवास करूँगा। राजा और प्रजा ने शिव को धन्यवाद दिया और वहीं महाकाल ज्योतिर्लिंग का पहला मंदिर बनाया गया। सदियों तक महाकाल मंदिर श्रद्धा का केंद्र बना रहा। लोग दूर दूर से यहाँ दर्शन करने आते थे, लेकिन समय के चक्र ने फिर करवट ली। सन 1235 में दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने उज्जैन पर आक्रमण किया। महाकाल मंदिर को जला दिया गया, मूर्ति खंडित कर दी गई और पूरा क्षेत्र राख में बदल गया। परंतु शिव को कोई नष्ट नहीं कर सकता था। सदियों बाद मराठा योद्धा राणोजी शिंदे ने महाकाल मंदिर के पुनर्निर्माण का संकल्प लिया। उनके साथ हजारों शिव भक्तों ने महाकाल की भव्य मूर्ति को फिर से स्थापित किया। आज का महाकाल मंदिर उसी अटूट भक्ति और पराक्रम का परिणाम है। आज भी महाकाल की भस्म आरती पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। यहाँ हर दिन हजारों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। यहाँ हर प्रार्थना सुनी जाती है और हर अरदास पूरी होती है। ये केवल एक मंदिर नहीं, यह वह स्थान है जहाँ आस्था और समय एक हो जाते हैं, क्योंकि उज्जैन में शिव सदा जीवित हैं और समय उनकी छाया में झुकता है। जहाँ नर्मदा की लहरें ओम का आकार बनाती हैं, जहाँ पर्वतों में शिव के डमरू की गूंज सुनाई देती है, वहाँ स्थित है ओंकारेश्वर, एक ऐसा दिव्य स्थान जहाँ स्वयं भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है। लेकिन यह केवल एक मंदिर की कथा नहीं, बल्कि उन महान तपस्वियों, राजाओं और ऋषियों की गाथा है जिन्होंने इस पवित्र भूमि को इतिहास के अमर पृष्ठों में स्थान दिया। आइए इस यात्रा में हम उनके चरणों के निशानों को महसूस करें। यह कथा प्रारंभ होती है सतयुग से, जब इक्ष्वाकु वंश के प्रतापी राजा मांधाता, जिनके नाम में ही मन की धारा समाहित है, ने नर्मदा के पावन तट पर घोर तपस्या की। कहते हैं उन्होंने सहस्र वर्षों तक बिना अन्न जल के केवल ओम का जाप किया। उनकी अनन्य साधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। राजा मांधाता ने प्रार्थना की, हे महादेव, कृपा कर इस स्थान को अपना दिव्य धाम बना दीजिए। यहाँ की हर शिला, हर कण आपके नाम से पूजित हो। तब भगवान शिव ने इस स्थान को ज्योतिर्लिंग रूप में अपना निवास बनाया और इस तरह अस्तित्व में आया ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, शिव का वह स्वरूप जो आज भी मांधाता की तपस्या की महिमा का गान करता है। समय के साथ हिंदू धर्म कठिन परिस्थितियों से गुजरने लगा। 8वीं शताब्दी में जब अज्ञान और भ्रम के बादल छाए थे, तब अद्वितीय दार्शनिक आदि शंकराचार्य ओंकारेश्वर पहुँचे। उन्होंने यहाँ वेदांत के गूढ़ रहस्यों का अध्ययन किया और हिंदू धर्म के पुनर्जागरण का संकल्प लिया। नर्मदा के किनारे उन्होंने मठों की स्थापना की और ओम की महिमा को नए स्वरूप में प्रतिष्ठित किया। मान्यता है कि शंकराचार्य ने यहाँ एक स्वर्ण कलश स्थापित किया था, जो आज भी मंदिर के गर्भगृह की शोभा बढ़ाता है। 11वीं शताब्दी में परमार वंश के महाशासक महाराजा भोज ने ओंकारेश्वर को एक नए गौरव से अलंकृत किया। उन्होंने मंदिर के विस्तार के लिए 24 स्वर्ण कलश दान किए और नर्मदा के किनारे भव्य पाषाण घाट बनवाए, जो आज भी यहाँ की शोभा बढ़ाते हैं। इतिहासकारों का कहना है कि महाराजा भोज के शासनकाल में ओंकारेश्वर में 108 मंदिर थे, किंतु काल की क्रूरता ने इनमें से अधिकांश को विलुप्त कर दिया। किंतु ज्योतिर्लिंग जो अडिग था, आज भी अविचल खड़ा है। 16वीं शताब्दी में जब मुगल सेनाएं ओंकारेश्वर तक पहुंची, तो सम्राट औरंगजेब ने मंदिर को ध्वस्त करने का आदेश दिया। लेकिन शिव भक्तों ने एक अनोखी युक्ति अपनाई।
उन्होंने रातों रात मंदिर के मुख्य द्वार को विशाल पत्थरों से बंद कर दिया। सुबह जब मुगल सैनिक पहुंचे तो उन्हें केवल एक वीरान खंडहर दिखाई दिया। इस तरह भक्तों की भक्ति और बुद्धिमानी ने ज्योतिर्लिंग की रक्षा की, अन्यथा शायद आज ओंकारेश्वर केवल इतिहास का एक अधूरा पृष्ठ होता। जब आप ओंकारेश्वर जाएंगे तो आपको हर कोने में इतिहास की प्रतिध्वनि सुनाई देगी। नर्मदा का प्रवाह जो शिव की जटाओं से प्रवाहित जलधारा सा प्रतीत होता है। मंदिर की दिव्य दीवारें जिन पर परमार और मराठा काल की दुर्लभ मूर्तियां अंकित हैं। प्राचीन शिलाएं जिन पर मुगल आक्रमणों के चिन्ह आज भी मौजूद हैं। गर्भगृह का ज्योतिर्लिंग जिसे छूकर राजा मांधाता से लेकर आदि शंकराचार्य तक ने आशीर्वाद प्राप्त किया। ये केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि एक जीवित गवाह है राजा मांधाता की अनन्य तपस्या का, आदि शंकराचार्य के ज्ञान और पुनर्जागरण का, महाराजा भोज के अभूतपूर्व योगदान का और उन अज्ञात वीर भक्तों की भक्ति का जिन्होंने इसे हर कठिनाई से बचाया। तो अगली बार जब नर्मदा की लहरें आपको पुकारें तो यह मत भूलिए, ये केवल एक नदी नहीं बल्कि लाखों आस्थाओं का प्रवाह है जो भगवान शिव के नाम में विलीन हो चुकी हैं। ओंकारेश्वर की यात्रा सिर्फ एक तीर्थ नहीं, यह इतिहास और आध्यात्म का एक अनुपम साक्षात्कार है। बैद्यनाथ धाम, जहाँ तपस्या, करुणा और भक्ति का संगम होता है। देवघर की पवित्र भूमि आज से नहीं, सृष्टि के प्रारंभ से ही 36 कोस फैले इस घने जंगल में वायु भी शिव नाम की धुन पर थिरकती थी। पक्षी शमी वृक्ष की छाया में शिव तांडव का गीत गुनगुनाते और नदियाँ शिवलिंग को जल चढ़ाने की ललक में अविरल बहती। यह था देवघर, देवताओं का घर, जहां आज भी हर पत्थर में शिव की सांसें बसी हैं। पर इसकी महिमा का रहस्य छिपा था एक ऐसे तपस्वी के संकल्प में जिसकी तपस्या ने स्वयं महाकाल को प्रकट कर दिया। त्रेता युग में लंकाधिपति रावण ने जब स्वर्ग पर विजय प्राप्त करने का संकल्प लिया तो उसकी बुद्धि ने उसे सत्य का बोध कराया। भगवान शिव की कृपा के बिना यह लक्ष्य असंभव है। इसी ज्ञान के साथ उसने सोने की लंका का राज वैभव त्याग दिया और देवघर के निविड़ वन में पहुंच गया। वहां उसने एक अद्भुत तपस्या प्रारंभ की, अग्निकुंड प्रज्वलित किया और अपने 10 सिरों को एक एक कर शिवलिंग पर चढ़ाने लगा। जब 9वां सिर अर्पित हो चुका तभी आकाश में प्रकाश की एक लहर दौड़ी। भगवान शिव प्रकट हुए जिनके मुखमंडल पर दिव्य करुणा प्रकाशित हो रही थी। भगवान शिव ने कहा, रावण, तुम्हारी तपस्या की तीव्रता ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। मांगो, किंतु यह स्मरण रखो, वरदान वही सार्थक होता है जो सृष्टि के कल्याण का साधन बने। रावण ने भगवान शिव के चरणों में शीश झुकाकर विनयपूर्वक निवेदन किया, प्रभु, यदि आपकी कृपा हो तो कृपया मुझे अमृत प्रदान करें, परंतु मेरी यह प्रार्थना भी है कि मेरी यह साधना और भक्ति सदैव आपके चरणों में अंकित रहे। भगवान शिव मुस्कुराए और उनकी वाणी में आश्वासन झलका, तथास्तु। इसी स्थान पर मैं वैद्यनाथ के रूप में स्थापित होऊंगा। जो कोई भी सच्चे हृदय से यहाँ आएगा उसके समस्त कष्ट शारीरिक हों या आत्मिक मैं स्वयं हर लूँगा। इतना कहकर भगवान शिव ने करुणा से रावण के सिरों को पुनर्जीवित किया। उस क्षण रावण की आंखों से अहंकार का आवरण सरक गया। उसने पहली बार अनुभव किया कि भगवान शिव की कृपा विजय नहीं बल्कि शुद्ध भक्ति में निहित है। भगवान शिव के वचन सुनकर उसका हृदय भाव विभोर हो उठा और उसने पुनः प्रणाम किया, इस बार एक विनम्र भक्त के रूप में। रावण ने भगवान शिव के चरणों में नतमस्तक होकर विनीत स्वर में प्रार्थना की, हे भगवन, यदि आपकी अनुग्रह दृष्टि हो तो कृपया अपने आत्मलिंग को लंका ले जाने की अनुमति दें। मैं प्रतिदिन उसकी पूजा करूंगा और उसकी दिव्य ऊर्जा से मेरी प्रजा का कल्याण होगा। भगवान शिव ने उदारता से मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, तथास्तु, परंतु सावधान रहना, यदि यह लिंग पृथ्वी पर स्पर्श करेगा तो यह वहीं स्थिर हो जाएगा। तुम्हें इसे निरंतर अपने हाथों में ही धारण करना होगा। रावण लिंग को हाथ में लेकर लंका की ओर चला, किंतु देवताओं में भय फैल गया। यदि रावण ने अमृतत्व पा लिया
तो वह तीनों लोगों को पीड़ित करेगा। तब भगवान विष्णु ने एक योजना बनाई। उन्होंने एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया और रावण के मार्ग में आकर खड़े हो गए। उनकी वाणी में मिठास थी, पर नजरों में चतुराई। हे लंकेश, तुम्हारे माथे पर पसीना है और चेहरे पर व्याकुलता। लगता है तुम्हें किसी सहायता की आवश्यकता है। क्या यह लिंग मैं कुछ पल के लिए संभाल लूं? तुम नदी में हाथ मुंह धोकर तरोताजा हो लो। रावण को संदेह हुआ, पर ब्राह्मण की मासूमियत देखकर उसने स्वीकार कर लिया। किंतु जैसे ही वह नदी की ओर मुड़ा, भगवान विष्णु ने लिंग को धरती पर रख दिया। लिंग तत्काल पृथ्वी में धंस गया और एक ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुआ। उसकी चमक से आकाश प्रकाशित हो उठा। रावण दौड़कर वापस आया। जब उसने देखा कि लिंग अब अचल है, तो उसका चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उसने ब्राह्मण को पहचान लिया। हे विष्णु, यह छल क्यों किया? किंतु तभी उसकी दृष्टि ज्योतिर्लिंग पर पड़ी। उसके प्रकाश में उसे भगवान शिव का संदेश सुनाई दिया। रावण, यह मेरी इच्छा है। रावण का क्रोध भक्ति में बदल गया। उसने शिवलिंग के समक्ष घुटने टेक दिए और हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आपकी माया अद्भुत है। यह स्थान सदैव तीर्थ बना रहे और मेरी यह भक्ति आपके चरणों में स्वीकार्य हो। तब भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, रावण, तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर इस लिंग के एक अंश को तुम ले जा सकते हो। रावण ने लिंग के ऊपरी भाग को तोड़ा, जिसे उसने रावणेश्वर नाम देकर लंका में स्थापित किया। किंतु मूल ज्योतिर्लिंग वैद्यनाथ देवघर में ही स्थिर रहा। आज भी वैद्यनाथ मंदिर में रावण की मूर्ति शिव के बाईं ओर विराजमान है। यह उसके भक्त रूप का प्रतीक है, जो सिखाता है कि अहंकार का अंत भक्ति में ही होता है। समय की धारा में वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग धीरे धीरे विस्मृति के गर्भ में समा गया। जंगल की लताएं और जड़ें उसे ढकने लगीं, मानो प्रकृति स्वयं उस दिव्य रहस्य को सहेज रही हो। किंतु एक रात, जब चांदनी आकाश में भगवान शिव के डमरू जैसी चमक रही थी, महर्षि गौतम के स्वप्न में एक अद्भुत दृश्य उभरा। पृथ्वी के गर्भ से एक तेजोमय ज्योति उन्हें पुकार रही थी, जैसे कोई सोया हुआ सत्य जागने को बेचैन हो। ऋषि की आंखें खुलीं, पर मन में वही आवाज गूंज रही थी, मुझे बाहर निकालो, मैं यहाँ हूँ। उन्होंने देखा, उनकी कुटिया के पीछे की भूमि से सुनहरी रोशनी की किरणें फूट रही थीं। गौतम ऋषि ने अपने शिष्यों को बुलाया और कहा, आज से यहाँ खुदाई होगी। भगवान शिव ने स्वयं मुझे आदेश दिया है। दिन रात की मेहनत के बाद जब एक सुबह कुदाल की चोट से मिट्टी हटी, तो अचानक ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ। उसकी ज्योति इतनी तीव्र थी कि ऋषि और शिष्यों को आंखें झुकानी पड़ी। हवा में ओम का नाद गूंज उठा और आसपास के सारे वृक्षों ने झुककर प्रणाम किया, मानो प्रकृति भी भगवान शिव के सामने नतमस्तक हो रही हो। गौतम ऋषि ने आंसू भरी आंखों से लिंग को अक्षत और जल अर्पित किया। उसी रात भगवान शिव उनके स्वप्न में पुनः आए और बोले, गौतम, तुमने मेरी ज्योति को पुनर्जीवित किया। इस स्थान को अब रोग मुक्ति क्षेत्र का वरदान देता हूँ। जो भी सच्चे मन से यहाँ आएगा, उसके रोगों का नाश होगा। ऋषि ने प्रातःकाल एक सरल पर्णकुटी बनाई और नित्य पूजा आरंभ की। धीरे धीरे दूर दूर से लोग आने लगे, कोई रोगी, कोई भक्त, कोई जिज्ञासु। ज्योतिर्लिंग की महिमा फैलते फैलते यह स्थान वैद्यनाथ धाम के नाम से प्रसिद्ध हो गया। कहते हैं, आज भी रात के समय वहाँ ओम की ध्वनि सुनाई देती है, महर्षि गौतम की तपस्या की अमर प्रतिध्वनि। हर साल श्रावण की धूप में एक अद्भुत नज़ारा उभरता है। लाखों श्रद्धालु, पैरों में खून के छाले, माथे पर पसीना, पर आंखों में अटल विश्वास, सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर 108 किलोमीटर की पदयात्रा पर निकलते हैं। यह सिर्फ यात्रा नहीं, बल्कि रावण की उस तपस्या का साकार दृश्य है, जहां हर कदम हर हर महादेव के नाद से गूंजता है। कल्पना करें, रेत में ढंसते पैर, धूप में तपती पीतल की कलशियां और हवा में घुलता शिव का नाम।
मानो हर श्रद्धालु खुद रावण बन गया हो, अपने अहंकार को काटकर भगवान शिव के चरणों में समर्पित होने को बेचैन। कहते हैं जब कोई भक्त थक कर गिरता है तो उसकी पीड़ा में रावण के कटे सिरों की छवि दिखती है, और जब वह जल चढ़ाते हुए रोता है तो भगवान शिव उसके आंसुओं को अमृत में बदल देते हैं। एक ऐसा अमृत जो न सिर्फ शरीर बल्कि आत्मा के घाव भरता है। यह यात्रा सिखाती है भक्ति में कोई मंजिल नहीं, सफर ही पूजा है। आज भी जब सूर्यास्त में मंदिर के घंटे बजते हैं तो लगता है जैसे समय की दीवारें गिर गई हों। रावण की तलवार की झंझनाहट और भगवान शिव के डमरू की थाप एक हो जाती है। मंदिर की हवा में तैरता है इतिहास, वह क्षण जब रावण ने लिंग को छोड़ा, वह पल जब गौतम ऋषि ने ज्योति को खोजा, और आज का वह भक्त जो टूटे हृदय के साथ आता है। यहाँ का ज्योतिर्लिंग सिर्फ बीमारियां नहीं, उदासियों का इलाज करता है, क्योंकि भगवान शिव का वैद्य रूप दवा नहीं, दृष्टि देता है। वह दृष्टि जो अंधेरे में भी प्रकाश देख लेती है। जब कोई भक्त मंदिर से लौटता है तो उसकी आंखों में सवाल नहीं, शांति होती है, मानो भगवान शिव ने उसके मन की बिखरी पुड़िया को अपने हाथों से सहेज दिया हो। जय वैद्यनाथ, हर हर महादेव। सह्याद्री के सघन वनों में हल्की हल्की धुंध छाई हुई थी। पर्वतों से लिपटी हरितिमा के बीच एक प्राचीन मंदिर का कलश आसमान की ओर यूं उठा हुआ था, मानो स्वयं दिव्य प्रकाश का स्वागत कर रहा हो। यही है भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग, शिव की अनंत महिमा का प्रतीक और 12 परम पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक। जंगल के पथरीले मार्ग से गुजरते हुए आपको कभी पक्षियों का मधुर कलरव सुनाई देता तो कभी बारिश की बूंदों में झरनों का संगीत गूंजता। पुराने शिलालेखों और किंवदंतियों के अनुसार यह वही स्थान है जहां भगवान शिव ने अपनी दिव्य उपस्थिति प्रकट की थी, दानव भीमा के अहंकार को नष्ट करने के लिए। कहा जाता है कि भीमा रावण के भाई कुंभकर्ण का पुत्र था। जब उसे अपने पिता की मृत्यु का पता चला तो बदले की आग ने उसके भीतर आसुरी बल को जन्म दिया। कठोर तपस्या करके उसने ब्रह्मा जी से अपार शक्तियां पाईं और फिर देवताओं को चुनौती देने लगा। भीमा ने राजा सुदक्षिण को कैद कर लिया, जो भगवान शिव के परम भक्त थे। सुदक्षिण अपने कारागार में भी मिट्टी का छोटा सा शिवलिंग बनाकर नित्य पूजा करते रहे। जब भीमा ने उनकी पूजा का मजाक उड़ाया और उन्हें डरा धमकाकर शिव की आराधना बंद करने को कहा तो राजा ने मना कर दिया। क्रोधित भीमा ने तलवार उठाकर उस पार्थिव शिवलिंग को तोड़ने का प्रयास किया। तभी एक भीषण गर्जना हुई और भगवान शिव स्वयं उस मिट्टी के शिवलिंग से प्रकट हो उठे। उन्हें देखते ही ब्रह्मांड ही जैसे कांप उठा। दानव भीमा ने जो भी अस्त्र फेंके सब शिव की महाशक्ति के आगे विफल हो गए। आखिरकार शिव ने एक हूं की गर्जना में भीमा को भस्म कर दिया। उसी क्षण देवताओं और ऋषियों ने महादेव से प्रार्थना की कि वे सदैव इसी स्थल पर विराजें। शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ निवास करने लगे। इस गाथा में एक और दानवीय कथा भी मिलती है, त्रिपुरासुर की। त्रिपुर नामक 3 मायावी नगरों में रहने वाले दानवों का गर्व तोड़ने के लिए शिव ने जब अपना अग्निबाण चलाया तो उन राक्षसों का नाश हुआ और तीनों लोगों को मुक्ति मिली। कहा जाता है कि भीषण युद्ध के बाद थके हुए शिव ने यहीं सह्याद्री पर्वतों की चोटी पर विश्राम किया, जहां उनके मस्तक से बहती पसीने की बूंदों ने भीमा नदी को जन्म दिया। इसीलिए यहाँ शिव को भीमाशंकर कहा जाता है। उनकी महिमामयी उपस्थिति एक अलौकिक ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुई। माना जाता है कि भीमाशंकर का यह स्वयंभू शिवलिंग निरंतर जल से सिक्त रहता है, जैसे कोई गुप्त स्रोत से अमृत की धारा बह रही हो। शिवलिंग के स्पर्श से भक्तों के मन में गहरा भक्ति भाव उमड़ आता है और वे शिव की महिमा के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करते ही एक रहस्यमयी शांति समा जाती है। दीपक की मध्यम रोशनी में घंटे घड़ियाल की ध्वनि और पंडितों के वैदिक मंत्रोच्चार मन को हिलोरें देने लगते हैं।
आसपास खड़े श्रद्धालुओं के चेहरे पर भक्ति के आंसू छलक उठते हैं, मानो सदियों पुरानी कथा अपने अंतःकरण में पुनर्जीवित हो रही हो। मंदिर के शिखर में मराठा शैली का भी प्रभाव दिखता है। कहा जाता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी यहाँ आकर पूजा की और मंदिर के लिए जागीरें दान में दी। पेशवाओं ने भीमाशंकर को सुंदर घंटियां भेंट की। उनमें एक विशाल घंटी आज भी मंदिर के द्वार पर टंगी है, जिसकी गूंज वातावरण को पवित्रता से भर देती है। रोज सुबह काकड़ आरती से मंदिर के कपाट खुलते हैं और भक्तों की पुकार शुरू हो जाती है, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। ये ध्वनियाँ मंदिर के प्रांगण में प्रतिध्वनित होकर सह्याद्री की वादियों तक जाती हैं। पुजारी जी शिवलिंग का पंचामृत अभिषेक करते हैं। दूध, दही, घी, मधु व शक्कर से स्नान करवाकर बेलपत्र व फूल चढ़ाते हैं। श्रद्धालु भी अपनी मनोकामनाएं शिव के चरणों में रखते हैं और जल का अर्घ्य समर्पित करते हैं। दिन के अंत में सांध्य आरती में जब दीपों की कतार शिवलिंग के चारों ओर घुमाई जाती है तो ऐसा लगता है जैसे किसी प्राचीन ज्योति ने पूरी काली रात को प्रकाश से भर दिया हो। यहाँ के त्योहार भी अनूठे हैं, विशेष तौर पर महाशिवरात्रि, जब हजारों लाखों भक्त पूरी रात जागरण और भजन कीर्तन करते रहते हैं। श्रावण मास में तो समूचा वातावरण दिव्यता से भर जाता है। हरे भरे पहाड़, झरनों की कलकल और शिव की भक्ति एक दूसरे में घुलकर अप्रतिम सौंदर्य रच देते हैं। चारों ओर हरियाली से घिरे इस प्राचीन तीर्थ में भक्ति और प्रकृति का ऐसा संगम दिखता है कि हृदय गदगद हो उठता है। भीमाशंकर की महिमा इसलिए भी अनूठी है कि यह सिर्फ एक मंदिर नहीं, यह शिव की साक्षात ज्योति का अंश माना जाता है। कथा हो या इतिहास, हर बात यहाँ उसी तेजस्वी ज्योति से जुड़ी है। भीषण दानवों के विनाश की कहानियाँ हमें स्मरण कराती हैं कि अधर्म और अहंकार का अंत अवश्य होता है और शिव सदा अपने भक्तों की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। सह्याद्री की पहाड़ियों में आज भी वो गर्जना गूंजती जान पड़ती है, मानो शिवलोक कल्याण का संदेश दे रहे हों। इस तरह भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग केवल दर्शन पूजन का स्थल नहीं, बल्कि एक जीवित परंपरा है। वेदों और पुराणों से चली आ रही दिव्यता, इतिहास की निशानियाँ और प्रतिदिन की भक्ति से ताजा होती हुई अध्यात्म की धारा। जब भी कोई श्रद्धालु मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करता है, तब लगता है मानो उसे शिव की अनंत कृपा का स्पर्श मिल गया हो। मन की गहराइयों में एक आनंद, एक विश्राम और एक विशाल दिव्य शक्ति का अनुभव जाग उठता है। और यही भीमाशंकर का सार है, एक ऐसी पावन ज्योति जो सह्याद्री के निर्जन अंधेरों को भी रोशन कर दे। दर्शन भर से धुंध छौंटने लगती है और शेष रहता है तो बस शिव की पुकार, आ जाओ, मैं यही हूँ तुम्हारे हर डर को मिटाने, तुम्हारे हर कर्म को उजाले में लाने और तुम्हें अनंत प्रेम से भर देने। रामेश्वरम हिंदू धर्म का एक अत्यंत पवित्र तीर्थ स्थान समुद्र की लहरों के सामने अपनी विशालता और भक्ति की दिव्य ज्योति को संजोए हुए है। कहते हैं कि यहीं पर भगवान श्री राम ने राक्षस राज रावण का वध करने से पहले भगवान शिव से आशीर्वाद प्राप्त किया था। यह कथा वाल्मीकि रामायण और अन्य प्राचीन ग्रंथों में वर्णित है, जहां भगवान राम और उनके अनुज लक्ष्मण ने वानर राज्य सुग्रीव, हनुमान और वानर सेना के साथ मिलकर लंका पर विजय प्राप्त करने का संकल्प लिया था। समय की कथा कहती है कि जब रावण ने माता सीता का हरण किया, तब श्री राम को लंका तक पहुंचने का मार्ग समुद्र के पार ही जाना था। लंका पहुंचने के लिए एक सेतु, पुल बनाने की आवश्यकता थी। राम, लक्ष्मण और उनकी विशाल वानर सेना समुद्र तट पर पहुंच गए, परंतु यह प्रश्न उठ खड़ा हुआ कि इतने विशाल और गहरे समुद्र को पार करने का उपाय क्या होगा। उस क्षण की गहराई में एक अद्भुत दृश्य था। समुद्र की गर्जना और वानर सेना की अशांत जिज्ञासा के बीच राम का चेहरा शांत किंतु चिंतन से पूर्ण था।
भैया, लक्ष्मण ने हल्की व्याकुलता में कहा, यह विराट समुद्र पार करना सरल नहीं है। हमें कोई ऐसा मार्ग चाहिए जिससे हम लंका तक पहुंच सकें। सुग्रीव और हनुमान भले ही पूरे वानर समुदाय को एकत्र कर चुके हैं, लेकिन प्रकृति से सीधे टकराना उचित नहीं लगता। राम ने सहमति में सिर हिलाया, पर उनके नेत्रों में अपार धैर्य झलक रहा था। वानर राज सुग्रीव ने भी श्रद्धा और आदर के साथ निवेदन किया, प्रभु, हम सब आपके सेवक हैं। यदि आप आज्ञा दें तो हम समुद्र देवता से भी विनती कर सकते हैं कि वह हमें मार्ग प्रदान करे। हनुमान, जिनकी भक्ति और साहस का कोई मुकाबला नहीं, आगे आए और उन्होंने कहा, प्रभु, आपके एक संकेत पर मैं लंका की ओर उड़ जाता हूँ, किंतु सेना को साथ लेकर आना होगा ताकि रावण से युद्ध किया जा सके। हमें कोई ऐसा उपाय खोजना होगा जिससे समूची सेना पार जा सके। तब श्री राम ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, समुद्र देवता ने स्वयं कभी कोई अन्याय नहीं किया। हम उनसे प्रार्थना करेंगे कि वे हमें राह दें, किंतु इससे पहले मुझे लगता है कि हमें भगवान शिव का आशीर्वाद लेना चाहिए। हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि यदि शिव की कृपा हो जाए तो समस्त विघ्न स्वतः दूर हो जाते हैं। यह सुनकर हनुमान ने भगवान राम की ओर श्रद्धा भाव से देखा। लक्ष्मण भी समझ गए कि भगवत विनय और धार्मिक आस्था ही एक ऐसा दिव्य मार्ग है जो इस संकल्प को पूर्ण करेगा। उसी क्षण भगवान राम ने स्मरण किया कि शिव की उपासना की जाए। समुद्र तट पर पवित्र स्थल को चुना गया जहां समस्त वानर सेना एकत्रित हुई और भगवान शिव की स्तुति प्रारंभ की गई। कहते हैं कि राम ने वहीं एक शिवलिंग स्थापित करने का निर्णय लिया ताकि भगवान शिव की कृपा उन्हें प्राप्त हो सके। प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि राम ने अपने हाथों से उस शिवलिंग की स्थापना की। उस लिंग को रामेश्वर लिंग कहा गया और यही कालांतर में रामेश्वरम के नाम से विख्यात हुआ। शिवलिंग की स्थापना के समय का वातावरण अत्यंत भव्य बताया जाता है। भक्ति से भरे वानरों के जय घोष, मंदिर के आरंभिक स्वरूप की रचना और सर्वत्र दिव्य प्रकाश का आभास। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो समस्त प्रकृति भी इस यज्ञ में सहभागी हो गई हो। उस प्रतिष्ठापन के बाद राम ने पूर्ण समर्पण के साथ भगवान शिव की आराधना की। उनका मन एक ओर सीता माता की चिंता से व्याकुल था, दूसरी ओर वे अपना कर्तव्य निभाने को तत्पर थे। वे हाथ जोड़कर शिव से प्रार्थना करने लगे, हे देवाधिदेव महादेव, हमें शक्ति दें, हमें मार्गदर्शन दें। हमारी परीक्षा की घड़ी है, पर मैं यह जानता हूँ कि आप यदि मुझ पर प्रसन्न हो तो कोई भी बाधा असंभव नहीं रहेगी। उनकी प्रार्थना में ऐसा दैन्य था कि स्वयं वानर सेना के नेत्रों से अश्रु बह निकले। लक्ष्मण के मन में भी अनंत श्रद्धा उमड़ पड़ी और हनुमान ने अपने दोनों हाथों से हृदय को स्पर्श कर नमस्कार किया, मानो कह रहे हों, हे भोलेनाथ, प्रभु राम के कार्य में हमारी सहायता करें। शास्त्रों के अनुसार शिव की कृपा प्राप्त करने के उपरांत ही समुद्र ने मार्ग देने का संकेत किया था। संभव है कि यह संकेत शिव के आशीर्वाद से ही प्रकट हुआ हो या समुद्र देवता स्वयं उनकी भक्ति से प्रसन्न हो गए हों। किंवदंती यह भी कहती है कि जिस स्थान पर राम और उनकी सेना ने शिवलिंग की स्थापना की, वहां आज भव्य रामेश्वरम मंदिर विद्यमान है। यह मंदिर भारत के प्रमुख तीर्थ स्थलों में एक है और माना जाता है कि यहाँ का दर्शन करने से मनुष्य के समस्त पाप क्षीण हो जाते हैं। रामेश्वरम मंदिर अपने विशाल प्रांगण, आश्चर्यजनक स्थापत्य कला और आलोकमय गर्भगृह के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के गलियारे अत्यंत लंबे हैं, जिनमें प्राचीन स्तंभों की पंक्तियाँ परस्पर समरूप दिखाई देती हैं। मंदिर के भीतर पहुँचते ही एक अलौकिक शांति का अनुभव होता है, जहाँ शंखनाद और मंत्रोच्चार के बीच श्रद्धालु स्वयं को शिवराम की भक्ति में निमग्न पाते हैं। मंदिर का प्रत्येक कोना दिव्यता से भरा हुआ है और ऐसा महसूस होता है मानो समय यहाँ थम गया हो। मंदिर के बाहरी परिसर में स्थित समुद्र भी उतना ही महत्वपूर्ण है। कई पवित्र कुंडों के जल से स्नान करने और समुद्र में डुबकी लगाने की परंपरा है, जिसे भक्तजन अपनी आत्मशुद्धि के लिए अपनाते हैं।
लोक विश्वास है कि रामेश्वरम के समुद्र में स्नान करने से पापों से मुक्ति मिलती है और इसी भावना के साथ हजारों लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं। यह स्थल भक्ति के साथ साथ प्रकृति का भी अनुपम संगम है, जहाँ समुद्र की लहरें मानो भगवान राम को निरंतर प्रणाम करती प्रतीत होती हैं। रामेश्वरम की यह पूरी कथा हमें याद दिलाती है कि धर्म और भक्ति की शक्ति कैसी होती है। जब श्री राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम भी एक कठिन परिस्थिति में पड़े तो उन्होंने हृदय से भगवान शिव की शरण ली। इससे यह शिक्षा मिलती है कि परमात्मा की भक्ति न केवल हमारा संबल बनती है बल्कि अनंत प्रेरणा और शक्ति का स्रोत भी है। शिव और राम का यह अद्भुत संबंध रामेश्वरम में साक्षात मूर्त रूप लेता है, जहाँ भगवान शिव के रूप में राम की आराधना होती है और राम के रूप में शिव की महिमा गाई जाती है। आज जब श्रद्धालु रामेश्वरम की पवित्र धरती पर पैर रखते हैं तो उनके मन में अनोखी पुलक और आस्था का संचार होता है। मंदिर की सीढ़ियों पर पहला कदम रखते ही वे इतिहास, आध्यात्म और प्रकृति के इस अद्भुत संगम से अभिभूत हो जाते हैं। गर्भगृह में पहुंचकर जब वे भगवान शिव के सम्मुख नतमस्तक होते हैं तो ऐसा अनुभव होता है मानो कई जन्मों के पापों से मुक्ति का द्वार खुल गया हो। और फिर जब वे समुद्र किनारे आकर हिलोरें लेती लहरों को निहारते हैं तो उन्हें वही दृश्य स्मरण होता है। राम, लक्ष्मण, हनुमान और वानर सेना का अद्वितीय साहस, उनकी दृढ़ निष्ठा और भगवान शिव की असीम अनुकंपा। समुद्र की अनंत लहरों में मानो वह पवित्र कथा आज भी ध्वनित होती है जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम और महादेव का अनूठा संगम हुआ था। यही संगम रामेश्वरम की आत्मा है जो हर भक्त को उसकी आंतरिक शांति और ईश्वरीय प्रकाश तक पहुंचा देती है। समय बीतता रहता है, राजाओं का दौर बदला, इतिहास बदला, पर रामेश्वरम की इस पावन कथा में न कोई परिवर्तन आया, न भक्ति की गहराई में कोई कमी। आज भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं उसी अलौकिक अनुभव को पाने के लिए, उसी भक्ति धारा में डूब जाने के लिए। और अंत में जब वे इस मंदिर से विदा लेते हैं तो उनके मन में बस एक ही विचार गूंजता है, हे राम, हे महादेव, हमारी भक्ति सदैव अटूट बनी रहे। यही है रामेश्वरम की कहानी जो युगों युगों तक मानवता को भक्ति, साहस और धर्म का संदेश देती रहेगी। अंधकारमय रात थी, समुद्र की लहरें गर्जना कर रही थीं और दूर दूर तक केवल सन्नाटा पसरा हुआ था। आकाश में बादल घुमड़ रहे थे, मानो कोई अदृश्य शक्ति गहन रहस्य को अपने भीतर समेटे हुए थी। यह वही स्थान था जहां द्वारका के निकट साक्षात भगवान शिव अपने भक्तों की रक्षा करने स्वयं प्रकट हुए थे। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का पवित्र धाम। पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार बहुत समय पहले दरुक नाम का एक असुर इस क्षेत्र में अपना आतंक फैलाए हुए था। उसकी शक्ति इतनी बढ़ चुकी थी कि उसने यहाँ के निर्दोष निवासियों को बंदी बना लिया और घोर अत्याचार करने लगा। उसके पास नागों की एक विशाल सेना थी और उसकी पत्नी दरुका महादेवी से वरदान प्राप्त कर चुकी थी, जिसके कारण वह समुद्र तट के घने जंगलों में अपनी मायावी शक्ति से पूरी नगरी बसा चुकी थी। लेकिन भला अधर्म कब तक टिकता? उन पीड़ित बंदियों में एक शिव भक्त सुप्रसिद्ध वैश्य सुहृद नामक व्यक्ति भी था। वह प्रतिदिन भगवान शिव की आराधना करता, अपनी करुणा भरी पुकार से महादेव को स्मरण करता। आंसू, उसकी श्रद्धा और उसकी अटूट आस्था ने साक्षात महादेव को प्रसन्न कर दिया। भगवान शिव ने उसकी पुकार सुनी और भयंकर तांडव रूप में प्रकट हुए। अचानक आकाश बिजली की कौंध से जल उठा, वातावरण कंपायमान हो गया। भगवान शिव अपने प्रलयंकारी रूप में उस मायावी नगरी में प्रकट हुए। त्रिशूल के एक ही प्रहार से उन्होंने असुर दरुक के समस्त मायाजाल को छिन्न भिन्न कर दिया। उसकी सेना धूल में मिल गई। दरुक शिव से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा, किंतु महादेव की तीसरी आंख की ज्वाला के आगे वह क्षण भर भी नहीं टिक सका और भस्म हो गया। उसके विनाश के साथ ही बंदी बनाए गए सभी भक्त मुक्त हो गए। उन्होंने अपने आराध्य शिव के समक्ष नतमस्तक होकर श्रद्धा और समर्पण व्यक्त किया।
तब भगवान शिव ने सभी से कहा, जो भी सच्चे हृदय से मेरी आराधना करेगा उसे कभी किसी विष, भय या कष्ट से डरने की आवश्यकता नहीं होगी। मैं नागों के स्वामी हूँ, मैं नागेश्वर हूँ, यहाँ मेरा वास सदा रहेगा। तभी से यह स्थान नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रसिद्ध हुआ। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति सच्चे हृदय से इस पावन ज्योतिर्लिंग के दर्शन करता है उसके जीवन के सभी भय समाप्त हो जाते हैं। यहाँ शिव की महिमा का ऐसा प्रभाव है कि विष भी अमृत में परिवर्तित हो जाता है। आज भी जब भक्त इस दिव्य स्थल पर आते हैं तो उन्हें वह दिव्य ऊर्जा महसूस होती है जो स्वयं महादेव की उपस्थिति का प्रमाण देती है। समुद्र की लहरें आज भी गर्जना करती हैं, परंतु अब वह गर्जना डर की नहीं बल्कि भगवान नागेश्वर की महिमा का गुणगान करती प्रतीत होती है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि संसार में एक ऐसी जगह भी है जहां मृत्यु को उत्सव माना जाता है, जहां महाश्मशान की चिताओं की अग्नि कभी बुझती नहीं, फिर भी वहां जीवन की लौ निरंतर जलती रहती है? क्या आप जानते हैं पृथ्वी पर एक शहर ऐसा भी है जहां स्वयं भगवान शिव भिक्षुक बनकर खड़े हुए और देवी पार्वती ने अन्नपूर्णा बनकर संसार का पोषण किया? ये अद्भुत नगरी है काशी। काशी, जिसे वाराणसी भी कहा जाता है, सनातन धर्म की प्राचीनतम नगरी है। यहाँ शिव का वास है और इसी कारण इसे शिव की प्रिय नगरी भी कहा गया है। शिव पुराण और स्कंद पुराण जैसे ग्रंथों में काशी का महात्म्य विस्तार से बताया गया है। स्कंद पुराण के काशी खंड में कहा गया है कि भगवान शिव ने स्वयं इस नगरी को अपने त्रिशूल पर बसाया है, इसलिए यहाँ प्रलय भी इसे छू नहीं सकता। इस पावन नगरी की स्थापना सृष्टि के साथ हुई मानी जाती है। महादेव ने इसे अविमुक्त क्षेत्र नाम दिया है, जिसका अर्थ है वह स्थान जिसे शिव कभी नहीं छोड़ते। यहाँ का काशी विश्वनाथ मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में अत्यंत महत्वपूर्ण है। लोक विश्वास है कि शिव स्वयं विश्वेश्वर के रूप में यहाँ विराजित हैं। यदि आप भी इस दिव्य नगरी और काशी विश्वनाथ के दर्शन का आध्यात्मिक अनुभव लेना चाहते हैं तो इस पवित्र स्थल की यात्रा अवश्य करें। इस पावन कथा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाने के लिए इसे लाइक और शेयर करें। अपनी राय और अनुभव हमें कमेंट में बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी ऐसी अद्भुत और प्रेरणादायक कहानियाँ मिलती रहें। एक बार पृथ्वी पर अकाल पड़ा, प्राणियों का जीवन संकट में पड़ गया। तब माता पार्वती ने काशी में ही देवी अन्नपूर्णा के रूप में अवतार लेकर अपने हाथों से अन्न का वितरण किया। स्वयं शिव भी इस लीला में एक भिक्षुक का रूप लेकर उनके द्वार पर पहुँचे। इस पावन घटना का स्मरण आज भी काशी में अन्नपूर्णा मंदिर के रूप में जीवंत है, जहाँ श्रद्धालु जीवन की समृद्धि का आशीर्वाद लेने आते हैं। इस नगरी का इतिहास जितना पुरातन है उतना ही उतार चढ़ाव भरा भी है। मुगल शासकों द्वारा मंदिर के कई विध्वंस हुए, किंतु हर बार श्रद्धा ने पुनर्निर्माण किया। विशेषतः महारानी अहिल्याबाई होलकर के शासनकाल में मंदिर का भव्य पुनर्निर्माण हुआ। महाराजा रणजीत सिंह ने इसके शिखर पर स्वर्ण कलश चढ़ाकर मंदिर को दिव्य और स्वर्ण मंडित रूप दिया। काशी केवल मंदिरों की नगरी नहीं बल्कि घाटों की नगरी भी है। गंगा के तट पर बने अनेक घाट इस नगरी की आत्मा है। इनमें सबसे अधिक पूजनीय है मणिकर्णिका घाट। स्कंद पुराण के अनुसार एक बार भगवान शिव के कान की मणि यहीं गिरी थी, जिससे ये घाट मणिकर्णिका कहलाया। ये घाट महाश्मशान के रूप में प्रसिद्ध है, जहाँ अग्नि कभी शांत नहीं होती, क्योंकि मान्यता है कि यहाँ अंतिम संस्कार होने पर जीवात्मा सीधे शिवलोक को जाती है। यहाँ तक कि शास्त्रों में वर्णित है कि स्वयं भगवान शिव मृतक के कान में तारक मंत्र का उच्चारण कर मोक्ष प्रदान करते हैं। काशी की संध्याएं अलौकिक हैं। दशाश्वमेध घाट पर होने वाली संध्या गंगा आरती दुनिया भर में विख्यात है। दीपकों की हजारों ज्योतियां
घंटों घड़ियालों की गूंज और गंगा के जल में प्रतिबिंबित दिव्यता देखकर मन मंत्रमुग्ध हो जाता है। श्रद्धालु यहाँ आकर जीवन के वास्तविक अर्थ और दिव्य अनुभूति से परिचित होते हैं। काशी केवल तीर्थ नहीं बल्कि मोक्ष का द्वार है। इसकी गलियों में घूमते हुए मनुष्य स्वयं को समय की सीमा से परे अनुभव करता है। यही है वह नगरी जहाँ मृत्यु भी जीवन का उत्सव बन जाती है। यही है काशी, सनातन काल से जीवंत शिव और पार्वती की दिव्य लीला का चिरस्थायी साक्षी। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृताम। महाराष्ट्र की पुण्यभूमि में स्थित त्र्यंबकेश्वर केवल एक मंदिर नहीं बल्कि दिव्यता और शिव कृपा का अद्भुत संगम है। ये वही भूमि है जहाँ भगवान शिव ने स्वयं ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट होकर अपने भक्तों को दर्शन दिए और यहीं माँ गंगा ने गोदावरी के रूप में पृथ्वी पर अवतरण किया। त्र्यंबकेश्वर का यह महिमामय स्वरूप काल के प्रवाह में भी अटल बना रहा और इसके पीछे की कथा सदियों से भक्तों के हृदय को श्रद्धा और भक्ति से भर देती है। घने वनों से आच्छादित यह क्षेत्र जहाँ कभी महर्षि गौतम का तपोवन था, अब भी उनकी तपस्या की गूंज को अपने वायुमंडल में संजोए हुए प्रतीत होता है। महर्षि गौतम अपनी पत्नी अहिल्या के साथ यहाँ निवास करते थे और कठोर तपस्या में लीन रहते थे। उनकी साधना से प्रसन्न होकर देवताओं ने इस क्षेत्र को अद्भुत उर्वरता प्रदान की। चारों ओर हरियाली थी, अन्न और जल की प्रचुरता थी और जीवन सुखमय था। लेकिन अन्य ऋषियों के मन में ईर्ष्या जाग उठी। वे इस समृद्धि से जलने लगे और महर्षि गौतम को अपयश देने के लिए एक षड्यंत्र रच डाला। उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से एक कृशकाय गौ उत्पन्न की और उसे गौतम ऋषि के खेतों में छोड़ दिया। जैसे ही ऋषि ने उसे हटाने के लिए तिनका फेंका, वह गौ वहीं गिरकर मृत हो गई। गौ हत्या ये महापाप है। अन्य ऋषियों ने यह शोर मचाना आरंभ कर दिया। महर्षि गौतम को समाज से बहिष्कृत करने की मांग उठने लगी। अपने ऊपर लगे इस कलंक से व्यथित होकर महर्षि गौतम ने भगवान शिव की शरण ली। उन्होंने घोर तपस्या आरंभ की, जिससे कैलाशवासी भोलेनाथ प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले, हे गौतम, तुम्हारी तपस्या मुझे अत्यंत प्रिय लगी है। जो चाहो वरदान मांगो। गौतम ऋषि ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे महादेव, यदि आप प्रसन्न हैं तो कृपा करके माँ गंगा को इस भूमि पर अवतरित करें, जिससे यह स्थान पवित्र हो जाए और समस्त प्राणियों को मोक्ष प्राप्त हो। भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और अपने जटाओं से माँ गंगा को मुक्त कर इस पावन भूमि पर प्रवाहित किया। गंगा ने गोदावरी के रूप में अवतरण लिया और इस क्षेत्र को पुण्य भूमि बना दिया। लेकिन ऋषि का हृदय अब भी शांत नहीं हुआ। उन्होंने पुनः भगवान शिव से विनती की, प्रभु, यदि आप स्वयं इस धरा पर निवास करें तो यह क्षेत्र युगों युगों तक पावन बना रहेगा। भगवान शिव ने उनकी यह प्रार्थना भी स्वीकार की और त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में इस धरा पर प्रकट हुए। यहाँ केवल शिवलिंग नहीं बल्कि 3 दिव्य लिंग प्रकट हुए जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश के प्रतीक थे। यही कारण है कि इस ज्योतिर्लिंग को त्र्यंबकेश्वर कहा जाता है। कालांतर में जब इस क्षेत्र पर राजा त्र्यंबक का शासन था, तब उन्होंने भी इस दिव्य शक्ति की अनुभूति की। राजा त्र्यंबक शिव भक्त थे और उनकी दिनचर्या का एकमात्र उद्देश्य भगवान शिव की आराधना था। एक दिन तप के दौरान उन्होंने इस क्षेत्र में एक दिव्य प्रकाश देखा जो एक पर्वत की शिखर पर तेजस्वी रूप से प्रकट हुआ था। जब उन्होंने समीप जाकर ध्यान लगाया तो ज्ञात हुआ कि यह कोई साधारण ज्योति नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव का प्रकाश था। राजा ने उस स्थान पर घोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान की और आदेश दिया कि इस ज्योति के स्थान पर भव्य मंदिर का निर्माण कराया जाए। राजा त्र्यंबक ने उस स्थान पर विशाल मंदिर की स्थापना करवाई, जिसे आगे चलकर त्र्यंबकेश्वर के नाम से जाना जाने लगा।
यह मंदिर न केवल शिव भक्तों के लिए एक तीर्थ स्थल बना, बल्कि आध्यात्मिक साधकों के लिए भी मोक्ष द्वार सिद्ध हुआ। यह मंदिर अन्य सभी ज्योतिर्लिंगों से अलग है, क्योंकि यहाँ स्थित शिवलिंग की आकृति अद्वितीय है। गर्भगृह में 3 छोटे छोटे लिंग स्थित हैं, जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश के प्रतीक माने जाते हैं। यहाँ भगवान शिव केवल संहारकर्ता के रूप में नहीं, बल्कि सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता और संहारकर्ता तीनों रूपों में पूजित होते हैं। यही त्र्यंबकेश्वर की दिव्यता है। इतिहास की दृष्टि से देखा जाए तो त्र्यंबकेश्वर मंदिर का उल्लेख सतवाहन काल से मिलता है। इसके पश्चात राष्ट्रकूट वंश, यादव वंश, मराठा और पेशवा शासकों ने भी इस मंदिर का संरक्षण किया। 18वीं शताब्दी में जब यह मंदिर जीर्ण अवस्था में पहुंच गया, तब पेशवा बाजीराव के प्रसिद्ध मंत्री नाना फडणवीस ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। मंदिर की भव्यता और दिव्यता आज भी श्रद्धालुओं को मोहित कर देती है। काले पत्थरों से निर्मित यह मंदिर शिव की महिमा का जीवंत प्रमाण है। यहाँ की शिल्पकला, गर्भगृह की नक्काशी और दीवारों पर उकेरे गए देवी देवताओं के चित्र इस स्थान को एक अद्वितीय आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देते हैं। त्र्यंबकेश्वर केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि शिव और शक्ति का संगम है। यह वही भूमि है जहाँ माँ गंगा गोदावरी के रूप में प्रवाहित होती हैं और जहाँ भगवान शिव स्वयं ज्योतिर्लिंग के रूप में भक्तों का कल्याण करते हैं। यही कारण है कि यहाँ विशेष रूप से काल सर्प दोष निवारण और नारायण नागबली जैसी पूजाएं संपन्न होती हैं, जो भक्तों के जन्म जन्मांतर के पापों को समाप्त कर उन्हें मोक्ष प्रदान करती हैं। आज भी जब श्रद्धालु इस मंदिर के प्रांगण में प्रवेश करते हैं तो उन्हें किसी अलौकिक शक्ति का अनुभव होता है। मंदिर में गूंजते मंत्रों की ध्वनि, जलाभिषेक के लिए उमड़ती भक्तों की भीड़ और चारों ओर फैली भक्ति की ऊर्जा, यह सब मिलकर इस स्थल को एक दिव्य लोक बना देते हैं। कहते हैं जो भी सच्चे मन से यहाँ भगवान शिव का पूजन करता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। त्र्यंबकेश्वर की कथा हमें यह सिखाती है कि शिव केवल संहार करता नहीं, बल्कि भक्तों के स्नेही आराध्य भी हैं। वे अपने भक्तों की पुकार कभी अनसुनी नहीं करते। यही शिव की कृपा है, यही उनकी लीला है, जो युगों युगों तक इसी प्रकार भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करती रहेगी। हर हर महादेव। हिमालय की हर बर्फानी चोटी एक गवाह है, हर घाटी एक पवित्र साक्षी। यहाँ समय के सागर में डूबा एक अनसुना अध्याय छिपा है। वह स्थल जहाँ देवताओं की अमरता और मनुष्य की अटल श्रद्धा ने पत्थरों को दिव्य विस्मय में बदल दिया। यह केदारनाथ की पुकार है, वह पावन धरती जहाँ भगवान शिव ने स्वयं को मोक्ष की चाह और मृत्युलोक की साधना के बीच सनातन सेतु बनाया। यहाँ हर चट्टान में गूंजता है एक प्रश्न, क्या यह मंदिर है या स्वयं शिव का धरती पर अवतार? महाभारत के युद्ध के पश्चात जब पांडवों ने अपने ही कुल के विनाश का पाप धोने के लिए शिव की शरण ली, तो वे उनके सामने नहीं आए। क्रोधित शिव ने गुप्त काशी में एक विशाल बैल का रूप धरा। भीम ने उन्हें पकड़ने के लिए अपनी पूरी शक्ति झोंक दी, पर शिव धरती में समा गए। तब हुआ चमत्कार, उनकी कुबर इसी पावन स्थल पर अटक गई, जैसे स्वयं धरती माँ ने शिव को रोक लिया हो। पांडवों ने उस उभरी हुई कुबर को शिवलिंग मानकर पूजा शुरू की। वही पवित्र रूप आज केदारनाथ के नाम से जाना जाता है। कालचक्र घूमा, पांडवों द्वारा स्थापित वह आदिम शिवलिंग हिमालय की हवाओं और हिमपात के बीच लुप्त होने लगा, पर शिव की यह कुबर अदृश्य रक्षा कवच से घिरी रही। सदियों बाद 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने इसी स्थान पर ध्यान लगाया और उस शिवलिंग को ज्योतिर्लिंग के रूप में पहचाना। उन्होंने पास खड़े विशाल पत्थरों को काटकर एक मंदिर की रचना की, जो न सिर्फ वास्तुकला का अद्भुत नमूना था, बल्कि शिव के तांडव और शांति का प्रतीक बना। देखिए ये पत्थर, जिन्हें इस तरह जोड़ा गया कि हर भूकंप और हिमस्खलन उनकी जुड़ाव की कला को नमन करे। केदारनाथ की यात्रा केवल एक तीर्थ नहीं, बल्कि श्रद्धा और संघर्ष की परीक्षा है।
गौरीकुंड से शुरू होकर 18 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई, बर्फीली हवाएं और ऑक्सीजन की कमी हर यात्री की सहन शक्ति का परीक्षण लेती है। मंदाकिनी की गूंज और पहाड़ों पर उकेरे ओम नमः शिवाय के मंत्र हर कदम पर शिव की उपस्थिति का एहसास कराते हैं। जैसे जैसे मंदिर के शिखर दृष्टिगोचर होते हैं, हर थकान भक्ति में विलीन हो जाती है। यह यात्रा नहीं, एक आत्मिक जागरण है। 2013 में प्रकृति ने अपना रौद्र रूप धारण किया। बादल फटे, पहाड़ ध्वस्त हुए और मंदाकिनी नदी बेकाबू राक्षस की तरह सब कुछ निगलने लगी। गांव बह गए, हजारों श्रद्धालु लापता हो गए और चारों ओर बस तबाही का मंजर था। लेकिन इस महाविनाश के बीच केदारनाथ मंदिर अडिग खड़ा रहा। वैज्ञानिक बताते हैं कि मंदिर के ठीक पीछे स्थित एक विशाल पत्थरों की दीवार ने जल प्रलय का रुख मोड़ दिया, जिससे मंदिर पर सीधा प्रभाव नहीं पड़ा। पर भक्त इसे महादेव की कृपा मानते हैं। शिव के धाम को कोई आंच नहीं पहुंचा सकता। शिवलिंग और नंदी की प्रतिमा बिना किसी क्षति के अपने स्थान पर थीं। जैसे शिव ने स्वयं अपने भक्तों को यह संदेश दिया हो कि काल कितना भी विकराल हो, उनकी उपस्थिति हर संकट से परे है। केदारनाथ सिर्फ पत्थरों से बनी एक संरचना नहीं, बल्कि एक जीवंत आस्था का प्रतीक है। वह विश्वास जो हर तूफान, हर विपदा के बाद और भी मजबूत होकर उभरता है। यह मंदिर सिर्फ एक पूजा स्थल नहीं, बल्कि शिव की अनश्वरता और भक्तों की अपराजेय श्रद्धा की कथा कहता है। यहाँ शिव किसी एक मूर्ति तक सीमित नहीं है, न ही केवल उस शिवलिंग में समाये हैं जिसे पांडवों ने प्रतिष्ठित किया था। वे तो इन पहाड़ों की हर चोटी में, मंदाकिनी की हर लहर में और भक्तों की हर प्रार्थना में समाहित हैं। यहाँ शिव निर्गुण भी हैं और सगुण भी। वे पत्थर की उस चुप्पी में भी हैं जो सहस्राब्दियों से हिमालय की ऊंचाइयों में गूंज रही है, और वे उन शंख ध्वनियों में भी हैं जो भक्तों की सांसों में लयबद्ध होती हैं। केदारनाथ वह स्थल है जहाँ प्रकृति स्वयं शिव का रूप धारण कर लेती है। बर्फ का मौन, हवाओं की गुंजार और मंदिर की पाषाण दीवारों पर समय की छाप, यह सब उस दिव्यता के प्रमाण हैं जो हर काल, हर युग में स्थिर रही है। यह केवल एक तीर्थ यात्रा नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन का स्थान है। यह वह धाम है जहाँ मानव की आस्था देवता के संकल्प से मिलती है, जहाँ शिव का तांडव और शांति एक साथ विद्यमान है। यहाँ हर शिला, हर पर्वत, हर जलधारा एक ही मंत्र का घोष करती है, शिव ही सत्य है, सत्य ही शिव है। धूप से तपता दिन था। आसमान पर हल्के बादलों की एक पतली परत फैली हुई थी। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित गहरे लाल पत्थर से बनी प्राचीन मंदिर की दीवारों पर सैकड़ों वर्षों की कहानियां मानो चित्रित थीं। यह वही दिव्य स्थान है, कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो शिव भक्तों के हृदय में भक्ति रस और आश्चर्य जगाता है। कहते हैं कभी यहाँ आसपास का क्षेत्र चहल पहल से भरा रहता था, पर तब भी वातावरण में एक आध्यात्मिक नीरवता थी। लहराती हवा और मिट्टी के कणों में शिव महिमा की गूंज सुनाई देती थी। दूर से ही मंदिर का शिखर दिखता, मानो निर्जन भूमि के बीच कोई प्रदीप्त दीपक हो। मंदिर के प्रांगण में कदम रखते ही लगता है जैसे समय की परतें धीरे धीरे खुल रही हों। मंदिर के इतिहास से जुड़ी सबसे मार्मिक कथा का आधार शिव पुराण के कोटिरुद्र संहिता में मिलता है। एक अटूट श्रद्धा की कहानी जहां एक स्त्री की निष्ठा ने चमत्कार रचा। उसी कथा में एक परम भक्त महिला का नाम आता है, कुसुम या घटित विवरणों में घुष्मा। उसकी आंखों में अपार भक्ति की ज्योति चमकती थी। हर भोर होते ही वह पानी से भरा हुआ कलश लेकर निकल पड़ती और मिट्टी से बने शिवलिंगों का पूजन करती। कहते हैं कि वह प्रतिदिन 101 या 108 शिवलिंगों को बनाकर उनका जलाभिषेक करती थी, फिर उन्हें पास के एक पवित्र सरोवर या जल स्रोत में विसर्जित कर देती थी। हृदय में निहित श्रद्धा मानो किसी प्रचंड शक्ति से कम न थी। हर लिंग पर चढ़ाया जाने वाला जल, बेलपत्र और उसका अनवरत ओम नमः शिवाय का जाप इस स्थान को आलोकित कर देता था।
परंतु जहाँ भक्ति और समर्पण होते हैं वहाँ ईर्ष्या भी कभी कभी राह खोज लेती है। कुसुम के पति की दूसरी पत्नी को यह समर्पण सहन नहीं हुआ। कुसुम का बेटा उसकी आंखों में कांटे की तरह खटकता था। एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन उस ईर्ष्या ने भयानक रूप ले लिया। बेटे की हत्या कर दी गई। अपने इकलौते पुत्र के बिछड़ने की खबर से कुसुम के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन उनके मन का विश्वास अडिग था। उन्होंने अपना पुनीत कर्म नहीं छोड़ा। अगले ही दिन वह पुनः शिवलिंग बनाकर पूजन में लीन हुई और हर शिवलिंग को उसी श्रद्धा से जल में समर्पित किया। अपनी संपूर्ण ऊर्जा और आस कुसुम ने महादेव के चरणों में रख दी। जैसे ही वह अंत में ओम नमः शिवाय का उच्चारण कर रही थीं, एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। महादेव स्वयं वहां प्रकट हुए और कुसुम के आंसुओं को देखकर द्रवित हो गए। उन्होंने आशीर्वाद दिया और उसी पल वह मरा हुआ पुत्र दोबारा जीवित हो गया। उस पल मंदिर में उपस्थित हर व्यक्ति अवाक था। लगा जैसे स्वयं काल ने भी महादेव के आगे घुटने टेक दिए हों। महादेव ने उस स्थल को महापुण्य क्षेत्र घोषित किया और कहा कि जो भी सच्ची भक्ति से यहाँ आएगा उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तभी से इसे घुष्मेश्वर या कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाने लगा। समय बीतता गया। इस भव्य मंदिर ने कई उतार चढ़ाव देखे। राजनीतिक उथल पुथल के समय में यह स्थान उजड़ने लगा, किंतु इतिहास में एक और आलोकपूर्ण अध्याय जुड़ा, मालवा की रानी अहिल्याबाई होलकर का। उन्होंने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया, फिर से इसकी भव्यता को प्रकट होने का अवसर दिया। पत्थरों पर की गई सुंदर नक्काशी, अलंकृत स्तंभ और गर्भगृह तक जाती छोटी सी गैलरी, हर कोने में श्रद्धा का गहरा रंग नजर आता है। आज भी भोर के वक्त जब सूर्य की पहली किरणें मंदिर के शिखर को स्पर्श करती हैं, घंटियों की मधुर ध्वनि गूंज उठती है। पुजारी रुद्राभिषेक के मंत्रों का उच्चारण करते हैं। नमस्ते रुद्रमन्यव। भक्तजन कतार में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते हैं। कोई दूर दराज गांव से आया होता है, कोई विदेशी सैलानी जो एलोरा की गुफाओं के सौंदर्य से आकर्षित होकर यहाँ तक चला आता है। सभी के मन में एक समान अद्भुत उत्साह और दैवीय शांति का अनुभव होता है। मंदिर के मुख्य द्वार से गर्भगृह तक पहुँचते ही एक अलग अनुभूति होती है। भीतर शिवलिंग पर जल, दूध, शहद चढ़ाने की परंपरा चली आ रही है। ऐसा लगता है मानो प्रत्येक बूंद के साथ भक्त हृदय की समस्त वेदनाएं महादेव को अर्पित करता जा रहा है। उधर जब भक्त बिल्वपत्र चढ़ाते हैं तो चारों ओर महादेव की महिमा गूंजने लगती है। और यही है कृष्णेश्वर की आत्मा, भक्ति और संतोष का अद्वितीय मेल। अनेक यात्रियों की थकी हुई आंखें यहाँ आकर आलोकित हो उठती हैं। शिव पुराण की उस कथा का स्मरण करते ही हृदय भावनाओं से भर जाता है। जहाँ एक माँ की श्रद्धा ने मृत्यु को पलट दिया, वहाँ महादेव के प्रभाव पर शंका कैसी? शायद इसी आशा और भरोसे का नाम है भक्ति, जो असंभव को संभव बना दे। युगों से चलती आ रही इस दैवी कथा के साक्ष्य हैं मंदिर की प्राचीन दीवारें, आसपास की लोक कथाएं और वहाँ के सरोवर की शांत जलराशि। भले ही जमाना कितना बदल जाए, मनुष्य शिव के उस अनंत रूप में अटूट श्रद्धा ढूंढ ही लेता है। जिस तरह कुसुम ने अपने आंसुओं के बीच भी पूजन नहीं छोड़ा, उसी तरह शिव भक्ति की धारा कभी रुकती नहीं है। कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग हमारे सम्मुख यह संदेश रखता है, भक्ति का मार्ग त्याग, प्रेम और धैर्य की परीक्षा लेता है, पर उसी में ईश्वरीय अनुकंपा का पूर्ण प्रकाश भी समाया होता है। और जब कोई श्रद्धालु इस मिट्टी के द्वार से होकर मंदिर के गर्भगृह तक पहुंचता है, तब उसे अनुभव होता है कि दिव्यता क्या होती है। वह अनिर्वचनीय शांति जो साक्षात शिव सत्ता से प्रत्यक्ष रूप में जुड़ी है। आखिर यही तो वह स्थल है जहाँ शिव पुराण के पन्नों ने जीवंत रूप ले लिया, जहाँ आस्था ने क्षणिक मृत्यु पर विजय प्राप्त की और जहाँ महादेव ने स्वयं भक्तों के लिए अपना आशीर्वाद प्रकट किया। यही कृष्णेश्वर की कथा है, उसी द्वादश ज्योतिर्लिंग की महिमा जो अंततः हर हृदय के अंधकार को अपने आलोक से दूर कर देता है।